एक भाई जो हमेशा फैक्ट्री में काम करने जाता था, उसको 5,000 रुपये पेमेंट मिले। कितने? 5,000। वो घर पे आया, 5,000 रुपये पत्नी को दिया और पति के कुछ काम पड़ा, पति वापस कुछ काम से बाजार चला गया। चूल्हे में आग जल रही थी, सर्दी का मौसम था और उसके 2 वर्ष का बेटा था। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का बेटा। वो माँ चूल्हे के पास में बैठी हुई थी और 5,000 की गड्डी जब वो चूल्हे के पास में बैठी हुई थी ना, उसी ने उसके पति ने देख करके वो चला गया। वो 5,000 की गड्डी वो पत्नी चूल्हे के पास में आसन था, उस आसन के नीचे रख दिया। अब माँ के कुछ काम पड़ा और माँ अचानक कुछ काम से बाहर चली गई। उसके बेटा कितने साल का था? 2 वर्ष का। उस बच्चे को क्या समझ है? उसको क्या पता है? क्या पता है कि उस छोटे से बच्चे को, छोटे से लाल को क्या अनुभव है? उसके हाथ में तो जो भी आए उसको पकड़ लेगा, पकड़ लेता है ना। छोटा सा 2 बच्चा, 2 साल का, उसके हाथ में अगर एक बिजली की डोरी है तो उसको तक पकड़ ले। वो बच्चा घुटने के बल चलता रहता है, कभी गिर जाता, कभी वापस खड़ा हो जाता, कभी घुटने बल खेलता खेलता अचानक वो चूल्हे के पास में पहुंचा और 5,000 रुपए की गड्डी उसके हाथ में। खेलते खेलते वो 5,000 की गड्डी जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया और चूल्हे में आग जलने लगी और तेज। उस आग की लपेटों को देख देख करके बच्चा बड़ा हंस रहा है, बड़ा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। देख, छोटा एक छोटे से बालक 2 वर्ष का बड़ा हंसता है। तब तो उसकी माँ आ गई और माँ को समझने में जरा भी देर नहीं लगी और माँ को पता चल गया कि 5,000 गए आज चूल्हे में। अब साहब बड़ी मुश्किल से 5,000 आए, अचानक चूल्हे में चले गए। सोचो उसके ऊपर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इतना क्रोध आया उसको, इतना क्रोध आया उसके ऊपर, क्रोध सवार हो गया। आव रहा ना पता उस हंसते हुए लाल के ऊपर, उस थोड़ी सी नन्ही सी जान के ऊपर, इस छोटी सी नन्ही सी जान के ऊपर उस माँ के जरा भी हाथ नहीं कांपे। चकले के ऊपर बेलन पड़ा हुआ था, वो बेलन उठा करके गुस्से गुस्से में 2 वर्ष की नन्ही सी जान के सिर के ऊपर दे मारी, जो सिर के नस फटने से बच्चा तुरंत मर गया। अब माँ का गुस्सा शांत होता है, माँ बड़ी रोती, मैंने क्या कर डाला, मेरे हाथ से मेरा बेटा चला गया। अब आज गुस्सा शांत होता है और माँ बड़ी रोती, मैंने क्या कर डाला, मेरे हाथ से मेरा बेटा चल बसा है। मैं मेरे पति को क्या जवाब दूंगी, मेरी सासू माँ को मैं क्या बोलूंगी। शादी होने के 10 साल बाद में जाकर आज बेटा आया घर पे और वो भी चिराग बुझ गया। बड़ी रोती है, छाती पीट पीट के, मैंने क्या कर डाला, अब मैं क्या जवाब दूंगी। बड़ी रोती है। उसका पति बाजार में कुछ खा रहा था, एक भाई दौड़ा दौड़ा गया, अरे भाई तू खा क्या रहा है, तू घर पे जाकर देख, आज तुम्हारा बेटा नहीं रहा, वो लंबी यात्रा निकल चुका है। धड़ाम से गिर पड़ा, रोता हुआ, ठोकरे खाता हुआ। घर पे जाकर देखा तो 2 वर्ष की नन्ही सी जान के सिर से खून बह रहा है। बड़ा रोता है, क्या हो गया, मेरा बेटा चला गया। बहुत रोता है, खूब रोया, खूब रोया। एक भाई कहता तू रो क्या रहा है, तुम्हारी बेटे ने, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसी ने नहीं मारा, किसी और वजह से नहीं मारा, तुम्हारी पत्नी ने मारा है तुम्हारे बेटे को। उसके ऊपर भी क्रोध सवार हो गया और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, अपनी पत्नी को डांटता, कुल घातनी, तुझे दया भी नहीं आई। अरे मार दो, तुम्हारे हाथ में छाले क्यों नहीं पड़ गए, आखिर तुझे पता कहां का भटकते फिरे थे, कहां का भटकते फिरे। एक छोटे से बच्चे के लिए उसको तूने मार दिया, तुम्हारे हाथ से आखिर कैसे। इतना क्रोध आया उसको कि सामने तलवार थी, मयान से तलवार निकाली और गुस्से गुस्से में पत्नी की गर्दन उड़ा दी। अब धीरे धीरे पत्नी का गुस्सा शांत होता है और पति बड़ा बढ़ता है, मैंने क्या कर डाला, मेरे हाथ से मेरी पत्नी चली गई, पत्नी के हाथ से मेरा बेटा चला गया, आज पूरा परिवार खाली हो गया, समाप्त हो गया, मुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचा। तब तक समय आने पर उसको पुलिस पकड़ के ले गई, हवालात में बंद कर दिया और समय आने पर उसको फांसी की सजा सुना दी।
फांसी हो गई। एक पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। किसकी वजह से? क्रोध की वजह से। क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से। भाई कभी भी जीवन में गुस्सा नहीं करें। आप खुदा से इबादत करते हो या गुरुदेव की पूजा करते हो या भगवान की पूजा करते हो, आपने एक महीने में जो पूजा करके जो पुण्य कमाया, अरे एक बार भी अगर आपको जबरदस्त गुस्सा आ गया तो सारा पुण्य खत्म हो जाता है। कभी भी क्रोध ना करें, कभी भी गुस्सा ना करें। व्यक्ति की जीवन में संतोष होना चाहिए। सरल सुभावना मन कटुलाई, जिसका सरल स्वभाव होता है, जिसके मन में छल कपट ना हो, जिसके लिए ईर्ष्या भाव ना हो और जिसका जीवन संतोष होता है, तो सरल सुभावना मन कटुलाई। तो फिर क्या होता है? यथा लाभ, सदा लाभ होता है और संतोष सदाई, उसका जीवन सदा संतोष रहता है। इसलिए हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, बल्कि क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। और 6 टाइम पे कभी गुस्सा नहीं करें। सुबह उठते ही गुस्सा नहीं करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठे तो परमात्मा का ध्यान भजन करें, बल्कि क्रोध ना करें। आप पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना करते समय क्रोध ना करें। आप भोजन करते समय भगवान का महाप्रसाद है, उस महाप्रसाद को आस्था प्रेम से पाए, बल्कि क्रोध ना के साथ ना पाए। और जब आप यहाँ से घर पे खेत पे जाते हो या ऑफिस जाते ड्यूटी जाते हो, तो घर से जाते समय क्रोध करके नहीं जाए। जब शाम को लौट करके आए वापिस, तो घर पे आते ही गुस्सा नहीं करें। और छठा, जब आप नींद निकालने जा रहे हो तो सोते समय परमात्मा का नाम लेकर सोए, बल्कि सोते समय गुस्सा करके ना सोए कि पूरी रात ही हमारी बर्बाद हो जाए। ये 6 टाइम पे क्रोध नहीं करोगे और जीवन में सदा संतोष रहेंगे, तो समझ लो साथ आपकी जीवन में कभी भी जीवन में नुकसान नहीं होगा। आपकी जीवन में सदा कल्याण होगा, सदा आगे बढ़ोगे और परमात्मा की विशेष कृपा रहेगी आपके ऊपर। ये ध्यान देना इस बात। बोलो राधे राधे।